Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you are doing good. So we have completed all tenses in active to passive voice and now I am going to teach you imperative sentence in active to passive voice. So first of all, we should know about imperative sentence. What is imperative sentence? So a type of sentence that gives you advice or instruction or that expresses request or command is called imperative sentence. ओके, imperative sentence वो sentence होता है जिसमें हमें रिक्वेस्ट कमांड एडवाइस या फिर इंस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? imperative sentence बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. और imperative sentence में क्या होता है कि यू हाइड होता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं imperative sentence का स्ट्रक्चर क्या होता है. सो रूल है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, मैंने बोला यू क्या होता है, सब में यू क्या होता है? हाइड होता है. ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे जो यू होता है वो हाइड होता है. सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होता है. जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो होता है लेट. लेट के बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो अभी मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मतलब कि इम्परेटिव में नेगेटिव भी बता रही हूँ. ठीक है, सो एक्टिव वॉइस में हो जाता है डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ठीक, पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो लेट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट एंड बी का यूज करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस. तो क्या है? पे द बिल. ठीक है, क्या है? पे द बिल. बिल पे करिए मतलब बिल जमा करिए. ठीक है, बिल को जमा करिए. अब इसमें देखिए यू हाइड है, आप बिल को जमा करिए. तो यू का यूज ना करके हम क्या बोलते हैं? सिर्फ पे द बिल, बिल जमा करिए. ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है. पहले लेट, फिर ये लेट द बिल बी पेड. ठीक है, बिल को जमा कर दिया गया है. ठीक है, तो ये हो गया लेट द बिल बी पेड. एक्टिव वॉइस है दूसरा, रो द बोट अक्रॉस द रिवर. क्या है? रो द बोट अक्रॉस द रिवर. अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट द बोट बी रोड अक्रॉस द रिवर. ठीक है, जब पैसिव में चेंज करते हैं आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है. ठीक ना, तो ये रहा. अभी एक दो और बता देती हूँ. ठीक है, इरेज करो. तो ये है पुश द टेररिस्ट. पुश द टेररिस्ट behind the line of control. ठीक है, पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल. क्या है? टेररिस्ट को क्या करो? लाइन ऑफ कंट्रोल पता है, एलओसी. क्या है? एलओसी है ना. पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल. टेररिस्ट को, आतंकवादी को एलओसी के बाहर करो, बिहाइंड करो. ठीक है, पुश करो. ठीक है, एलओसी होता है बॉर्डर को एलओसी बोलते हैं, पता होगा. तो पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ कंट्रोल. आतंकवादी को एलओसी के क्या करो? बाहर करो, पुश करो, धक्का दो, मतलब बाहर कर दो. ठीक है, पुश का मतलब ये हो गया. अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट द टेररिस्ट, लेट द टेररिस्ट बी. क्या हो जाएगा? लेट द टेररिस्ट बी पुश be pushed behind the line of control. ठीक है, ये हो जाएगा लेट द टेररिस्ट बी पुश्ड बिहाइंड द
लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, ठीक है। तो ये तीसरा, दूसरा देखते हैं, डू नॉट डिसओबे द पेरेंट्स, ठीक। क्या नहीं करना चाहिए हमें, पेरेंट्स की डिसओबे मतलब पेरेंट्स का क्या नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट डिसओबे द पेरेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद है, पैसिव में लेट द पेरेंट्स, उसके बाद नॉट बी डिसओबेड, ठीक है। ये हो गया एक एक्टिव वॉइस, डू नॉट कट द ग्रीन ट्री, ठीक है। डू नॉट कट द ग्रीन ट्री, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द ट्री नॉट बी कट, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी, लेट द ग्रीन ट्री, सॉरी, डू नॉट कट द ग्रीन ट्री, तो इसका हो जाएगा लेट द ग्रीन ट्री नॉट बी कट, ठीक है। तो ये हो गया आज का, इतना ही एग्जाम्पल आज बता रही हूँ। कल और देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस पर, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का एंड कमांड का एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।